नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच एलएसी पे तनाव बदस्तूर जारी है। अभी कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग में जो कुछ भी तय हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक कार्यक्रम में इस बाबत जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, अभी हम आपको बता नहीं सकते, रिजल्ट का इंतज़ार है। रिजल्ट कब आएगा ये तो पता नहीं, क्योंकि ड्रैगन के इरादे ठीक नहीं हैं और वो बहुत तैयारी के साथ भारत में घुसपैठ किया है। अरुणाचल और लद्दाख को लेकर के जो उसने बयान दिया है कि वो उसको मान्यता नहीं देता, उसमें नई बात सिर्फ इतनी है कि अरुणाचल को लेकर के पहले से वो पंगेबाजी करता रहा है, अब उसने लद्दाख को नया क्षेत्र चुना है। दरअसल उसके पेट में जो दर्द हो रहा है वो सी पैक को लेकर के हो रहा है, वहाँ पे उसे लग रहा है कि वो असुरक्षित है, इसलिए लद्दाख को विवादित क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच भारत ने सीमा क्षेत्र में जितने निर्माण कार्य किए हैं, जितना विकास किया है, उससे भी ड्रैगन के पेट में दर्द उठ रहा है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से 44 पुलों को देश को समर्पित किया और उसमें उससे जो कनेक्टिविटी बढ़ी है वो चीन को नागवार गुजरा। सीधे तौर पे तो वो मना नहीं कर सकता, अटल टनल को लेकर के भी उस कुछ इसी तरीके की बयानबाजी की थी, लेकिन परोक्ष रूप से उसे बहुत ज़्यादा ये सब दुखता है, उसके दुखती रग पे भारत हाथ रख देता है। वो चाहता है कि सीमा क्षेत्र में सिर्फ वही विकास करे, भारत हमेशा कमज़ोर बना रहे। बहरहाल भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे चीन का स्टैंड है, जो बयान आया था, उसका करारा जवाब दिया है और उसने कहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। चीन हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी न करे, अन्यथा भारत भी ऐसा कर सकता है। जब चीन खुद चाहता है कि उसके अंदरूनी मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप न करे तो फिर उसे भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। आपको बता दें कि एक चीन में 3 देश बसते हैं, वो है तिब्बत, हांगकांग और ताइवान। ताइवान को लेकर के अमेरिका से उसकी ठनी हुई है। तिब्बत और हांगकांग को लेकर के यूरोपियन कंट्रीज, खास तौर से ब्रिटेन से ठनी है, और जबकि तिब्बत को लेकर के बहुत दिनों से भारत से उसके मतभेद रहते हैं। भारत ने बेशक तिब्बत पे को उसके क्षेत्र मान लिया, मान्यता दे दी थी, लेकिन जिस तरीके से दलाई लामा को भारत ने शरण दिया और हमेशा जो तिब्बतियों के प्रति उसकी सहानुभूति रही, वो चीन को खलता है। लेकिन भारत कभी खुल के नहीं बोलता है। अब एक्सपर्ट्स की इस पे अलग अलग राय है कि जिस तरीके से चीन भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, वैसे ही भारत को इन तीनों देशों यानी कि तिब्बत, हांगकांग और ताइवान पे भी खुल के बोलना चाहिए, ताकि चीन के पेट में और दर्द हो। चीन क्यों हमारे मामले यानी कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोलेगा और भारत हमेशा चुप्पी साधे रहेगा। देखते हैं कि जो हुक्मरान हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। बीच में इस बात पे मतलब अंदर खाने इस पे काम चल रहा था कि तिब्बत पे जो भारत का स्टैंड है क्या उसे बदला जा सकता है। आपको याद होगा कि बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव जब एक सैनिक के शहीद हुआ था, वहाँ पे उस कार्यक्रम में गए थे, तब उन्होंने तिब्बत देश कह करके ट्वीट किया था, बाद में उन्होंने उस ट्वीट को हटा लिया था। तो भारत के पास भी चीन को जवाब देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। वो तिब्बत पे अपना स्टैंड बदल सकता है। तो अब देखना है, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि डिसीजन क्या होता है, क्योंकि जब भी आप नीति में बदलाव करोगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उस पर चीन का क्या स्टैंड हो सकता है। ये सब देख करके ही कोई फैसला किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, रहिए बाखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।